आज हम लेकर के आ गए हैं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमए द्वितीय सेमेस्टर के बारे में। देखिए, इससे अच्छा आप कहीं नहीं पाएंगे। इसका कारण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में हेतु नई परीक्षा नीति 2020 के पाठ्यक्रम नवीनतम परीक्षा प्रारूप पर आधारित है। अवध सीरीज एमए द्वितीय सेमेस्टर हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन हिंदी काव्य बिहारी देव केशव और घनानंद। जो देव है इनका पूरा नाम देवदत्त है। तो आज हम पेपर के बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे, क्योंकि 3 महाकवि दिखे हमको, बिहारी देवदत्त केशव घनानंद, कुल 4 हो गए हैं। जिसमें अभी तक हम किसको जानते थे वो महान कवि बिहारी जी हैं। 3 नए कवि आए हैं जिनको हमसे जानना है, क्योंकि इनकी हम बहुत कम कविताएं पढ़े होंगे अभी तक पिछली क्लासों में। तो आज हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पेपर है इसमें बिहारी जी के जो दोहा आए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे आए हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, कौन भात रही हो बिरद, तज तीरथ हरिराधिका बढ़त बढ़त संपत सलील। ये सब कबीर के बाद अगर कोई महान कवि दोहा के रूप में हुए तो बिहारी जी हैं। उसके बाद केशवदास ने लिखा है बालक मृणालिनी। और मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे सवाल रहेंगे, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप सीरीज नहीं ले पा रहे हैं तो आप हमारे संग जुड़े रहिए। देखिए, सवाल है कि रीति मुक्त के किन्हीं 3 कवियों के नाम उल्लेख कीजिए। तो घनानंद, आलम और बोधा। ये जो आलम कवि हैं ये बहुत ही अच्छे कवि और प्रेम प्रसंगिक कवि रहे हैं। उसके बाद रीति काव्य क्या है, रीतिबद्ध के किन्हीं 3 कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। इस काव्य में कवि अपनी अश्वदाता राजा के प्रसाद नारद श्रृंगार सती कला पूर्ण लक्षण ग्रंथि अनुरूप काव्य रचना की काव्यधारा के 3 प्रमुख कवि चिंतामणि, त्रिपाठी, मतीराम और देव। ये 3 कवि जो मुख्य हैं इस तरीके से हैं, चिंतामणि, त्रिपाठी, मतीराम और देव। हम इन कवियों के जो श्लोक हैं अगर यहाँ से नहीं मिलेंगे, छंद जो है, तो हम एक दूसरी किताब से आपको पहुँचाएंगे आप तक। फिर सवाल है कि बिहारी की बहुज्ञता को स्पष्ट कीजिए। तो भक्तिकालीन कविता के मूल रीतिकाल के पहुँचते पहुँचते बदल गया। रीतिकालीन के काव्य अश्वदाताओं में समक्ष संरक्षण हेतु उपस्थिति है तो उसकी स्थिति बिहारी के काव्य परंपरा का निर्वाह करते हुए लोक ज्ञान, इतिहास, पुराण, ज्योतिष, भूगोल, गणित, आयुर्वेद और परिचय दिया। बिहारी ने अपने देश दोहों को मुक्त रखने के साथ साथ काव्य ज्ञान, लोक ज्ञान, इतिहास ज्ञान एवं शास्त्रादि के ज्ञान को अपने काव्य में समायोजित किया है। ये एक इकलौते कवि हैं जो रीति मुक्त कवि हैं। इनको रीतियों से कोई मतलब नहीं, इनके लिखने का जो एक अलग ही अपना अंदाज है। बिहारी के काव्य का वर्ण विषय लिखिए। तो बिहारी काव्य के वर्ण विषय नायिका भेद, नखशिख तथा ऋत वर्णन है। बिहारी किस राजा के आश्रित थे? तो बिहारी राजा जय सिंह के आश्रित थे। तो एक राजा हुआ करते थे जय सिंह राजा नाम के, उनके वहाँ ये रहते थे। बिहारी ने किस भाषा की रचना की? तो बिहारी ब्रज भाषा में रचना इन्होंने लिखा है। देखिए, जो बिहारी जी का एक पुस्तक है उन्होंने जो लिखा वो कीर्ति है बिहारी सतसाई, उसकी जो भाषा है ब्रज भाषा है। लिखा हिंदी के प्रमुख सतसाई ग्रंथों के नाम उल्लेख कीजिए। तुलसी सतसाई, तुलसी जी ने लिखा। वृंद सतसाई, रहीम सतसाई, मतीराम सतसाई, रसनित सतसाई, विक्रम सतसाई, वीर सतसाई, बिहारी सतसाई। लिखने वाले तो बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन अगर कोई बिहारी सतसाई जैसी लिखा हो तो बात अलग है। बिहारी सतसाई का प्रारंभ किसी दोहे से हुआ है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित द्युति होए। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरी जितना कष्ट है वो आप सब हर लीजिए। राधा नागर सोए, राधा के नगर में रहने वाले, तो वो पहली वंदना करते हैं। फिर बिहारी के काव्य के प्रमुख रस कौन है? बिहारी के काव्य का प्रमुख रस श्रृंगार रस है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत है नैनन से दो बात। श्रृंगार रस की बात करते, श्रृंगार से भरा ओत प्रोत काव्य है इनका। उसके बाद बिहारी सतसाई की टीका जगन्नाथ रत्नाकर किस शीर्षक से लिखी है? बिहारी रत्नाकर शीर्षक से लिखी है।
ब्रजभाषा का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? रीतकाल को कहा जाता है। बिहारी विहार नाम से रोला छंद के बिहारी के दोहों के भावों को किसने पल्लवित किया? पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने। बिहारी की वंगभूत एवं बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की जाए परे से हमारी दित होए। उपयुक्त दोहे किस रस का प्रयोग है? श्रृंगार रस का प्रयोग है। बिहारी के ने सत्साई रचना की प्रेरणा की थी। बिहारी ने सत्साई रचना आमेर में तत्कालीन राजा जय सिंह के निर्देश पर की थी। बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि रहे? तो बिहारी हिंदी साहित्य के रीति सिद्ध कवि थे। क्या कवि थे? रीति सिद्ध कवि थे। उसके बाद बिहारी सत्साई के प्रमुख टीकाओं का नामोल्लेख कीजिए। कृष्ण कवि की टीका, लल्लू लाल की लालचंद्र का, हरिप्रसाद टीका, सरदार कवि टीका, सूरत मिश्र टीका, जगन्नाथ की टीका, बिहारी रत्नाकर, पंडित पद्म सिंह शर्मा की टीका, बिहारी सत्साई, लाला भगवान दीन की टीका, बिहारी प्रबंधनी। आप सोच रहे होंगे कि टीका क्या है? टीका होता है जो पुस्तक लिखी हुई है उस पे लिखना। बिहारी लाल की पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी? तो श्री राधाचरण गोस्वामी ने। बिहारी सत्साई के कुल कितने दोहे हैं? 1400 दोहे हैं। मिर्जा राजा जयसिंह की प्रेरणा से बिहारी ने 1400 दोहों का रचना की, जिसमें 700 दोहों को छाड़कर सत्साई का निर्माण हुआ है। बिहारी के किस दोहों ने राजा को प्रभावित किया? तो नहीं पराग नहीं मधु नहीं नहीं विकास यही काल, आल काल ही सो बंधो आगे कौन हवाल। देखिए, एक समय की बात है, राजा जयसिंह अपने पत्नियों के प्रेम में ओतप्रोत रहते थे। उसी समय बिहारी जी घूमने गए और उन्होंने एक दोहा लिखकर भेजा वहाँ तक। जब भेजा तो उनकी समझ में आ गया, तो हर श्लोक पर, हर एक दोहे पर एक सोने की मुद्रा देते थे। तो ये वहाँ का दोहा है कि नहीं पराग नहीं मधु नहीं नहीं विकास यही काल, आल काल ही सो बंधो आगे कौन हवाल। बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो बिहारी का जन्म 1652 ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। बिहारी के पिता का नाम, देखिए ये थोड़ा सा मतभेद है कि क्या है। तो बिहारी के पिता का नाम केशवदास या केशवदत्त, केशवदेव था। वो दोनों अलग अलग है, हालांकि कोई नाम रख सकते हैं। नहीं पराग नहीं मधु नहीं, ये कौन सा अलंकार है? अनियुक्ति अलंकार है। गागर में सागर भरने वाला काम किसने किया? बिहारी ने किया। देखिए, मैंने अभी पहले से कहा था कि इनके ऊपर लोग दोहा लिखे हैं कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? बिहारी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ओरछा बुंदेलखंड के वृंदावन ब्रज में हुई। बिहारी का विवाह कहाँ हुआ? बिहारी का विवाह मथुरा के माथुर ब्राह्मणों के किसी घराने में हुआ था। किसने संजीवनी भाष्य नाम की बिहारी सत्साई टीका लिखी? पदम सिंह शर्मा। बिहारी बिहार नाम से रोला छंद बिहारी सत्साई टीका किसने लिखा? अंबिका दत्त व्यास ने। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कई बार आ चुका है, क्योंकि हम अभी तक 2 बार इसको पढ़ चुके हैं कि बिहारी बिहार नाम के रोला छंद बिहारी सत्साई टीका किसने लिखी? तो अंबिका दत्त व्यास ने लिखी। बिहारी सत्साई की भाषा क्या है? परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। एकदम चुनी गिनी जो ब्रज भाषा में आती है, वो भी पढ़ने और योग्य उस भाषा में लिखा गया है। बिहारी का निधन कब हुआ? बिहारी का निधन संवत 1720 में के आसपास हुआ। हालांकि कोई एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है इनकी मृत्यु कब हुई, लेकिन हाँ 1720 के आसपास तक माना जाता है। केशव किस प्रकार के कवि थे? केशव मूलतः अलंकारवादी कवि थे, रसवादी नहीं। इनके जो कवि हैं इनमें रस नहीं था, लेकिन अलंकार बहुत भरा हुआ था। कहने का मतलब इनकी जो छंद है उसमें सज्जा बहुत थी, सजावट बहुत थे। हालांकि ये एक तरफ नहीं भागते थे। इनकी कविता का सिद्धांत ही अलंकार बहुलता था। बिना अलंकारों की कविता कविता ही नहीं मानते थे। इनका मानना था कि अगर, देखिए ये कहते थे कि कविता बनिता मित्र, अगर कविता सुंदर न हो, मित्र अच्छा न हो, तो फिर वो कवि किस बात का और मित्र किस बात का। अलंकारवादी होने के साथ साथ चमत्कारवादी, पंडित प्रदर्शन के पक्षपाती, उनकी पृष्ठी सरलता और स्वाभाविकता से पूर्ण कविता निम्न कोट से क्लिष्टता, पंडित प्रदर्शन का चमत्कार प्रदर्शन के जाल में फंस जाते हैं। उनके काव्य के हृदयता एवं सरलता विलुप्त हो जाती है। इसी प्रवृत्ति के कारण विद्वान उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत का नाम रखा, क्योंकि इनके काव्य में अलंकार की बहुलता ज़्यादा देती थी, रस की बहुलता कम दिखती है। केशव का उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र है। केशव की सभी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो रसिक प्रिया रामचंद्र का, कवि प्रिया रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, ज्ञान गीता, जहांगीर एवं चंद्रिका, नक्शिक, छंदमाल। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। मैंने इसको 3 बार बता दिया, अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप पढ़ने में कहीं दिक्कत कर रहे हैं। रामचंद्रिका के छंदों का अजायब घर किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने केशवदास के अलंकारवादी कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कवि प्रिया की रचना किसने शिक्षा देने के लिए गाई? इंद्रजीत सिंह के एक निष्ठ प्रेम का गणिका प्रवीण राय को। केशवदास किस संप्रदाय के दीक्षित थे? निम्राक। देखिए, इनका जब मन घर से उबा तो ये जाके निम्राक संप्रदाय से मिल गए। रामचंद्र के कितने प्रकाश हैं? तो 39 प्रकाशन हुए या प्रकाश हुए। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना किस प्रतिस्पर्धा में की? तुलसीदास की। केशवदास का कोर्ट का कवि किसने कहा? डॉक्टर विजयपाल सिंह ने कहा। केशवदास ने राधा के अंगों के उपांगों का वर्णन किस में किया है? नखशिख में किया है। तो एक काव्य है जिसका नाम है नखशिख, उसमें केशवदास ने राधा के अंगों और उपांगों का वर्णन भी लिखा है। केशवदास की रसिक प्रिया में किसका उल्लेख है? 9 रसों का उल्लेख है। 9 रस जो इनकी काव्य है उसमें उन्होंने किया है। उसके बाद सवाल आता है 44 नंबर, केशवदास के अलंकारों का वर्णन किसने किया है? तो कवि प्रिया में किया है अलंकारों का वर्णन। केशवदास के छंदमाल में किसका वर्णन किया है? छंदों में किया है। केशवदास किसके राज्यश्रित कवि थे? किसके राज्य में कवि थे? तो ये इंद्रजीत नाम के एक राजा हुआ करते थे, उनके राज्य में गायन किया करते थे, उनके यहाँ एक कवि हुआ करते थे। फिर देव का पूरा नाम बताते हैं, उनकी 3 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देव का पूरा नाम देवदत्त, इनकी 3 रचनाएं सुजान, विनोद, प्रेमचंद्र का देव शतक। तो ये इनकी 3 रचनाएं मुख्य रचनाएं हैं। उसके बाद देव का प्रथम ग्रंथ कौन था? भाव विलास था। हमने पहले बोर्ड पे पहली क्लास में पढ़ा चुके हैं। देव किस संप्रदाय के दीक्षित थे? तो हित हरिवंश ने अनन्य संप्रदाय थे। देव रसवादी या अलंकारवादी थे? रसवादी थे। अभिधा उत्तम काव्य के मध्य लक्षणालीन काव्य के पंक्ति किसकी है? देव की है। देवकृत अष्टयाम में किसका वर्णन किया है? अष्टपहरों के नायक नायिका के बीच विलास का वर्णन किया है। देवदत्त एंड देव कहने का मतलब शॉर्ट नाम देव, पूरा नाम देवदत्त के सभी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्र का, जात विलास, रस विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया, प्रपंच, देव शतक, सुजान, विनोद, प्रेम त्रागर। अगर सुख सागर ही रचना आ जाए तो उसके लेखक जो हैं सदा सुखलाल जी हैं, याद रखिएगा। अगर सुख सागर तरंग है तो ये देवदत्त हैं, अगर सुख सागर है तो सदा सुखलाल जी हैं। तो प्रेमनंद के जीवन का पराक्रम और संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो घनानंद के जीवन के प्रक्रम पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो घनानंद का जन्म संवत 1746 के आसपास हुआ था, हालांकि कोई पक्का नहीं किया जा सकता है। वे जात के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। जनुश्रुत के राज दरबार में किसी सुजान नाम वेश्या पर उनका अनुराग था, उसके कारण से देव दरबार के निकाल दिया गया। तभी वे वृंदावन जाकर निम्राक संप्रदाय से दीक्षित हो गए और पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। संवत 1796 में सेना के नादिर शाह के सिपाहियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। कहने का अर्थ है जो घनानंद कवि हुए ऐसे कवि नहीं हुए। इनको किसी से प्रेम हुआ, जिसको प्रेम हुआ उसने इनको स्वीकारा नहीं, राजा ने इनको धक्के मार से बाहर कर दिया और ये वृंदावन जा करके राधे 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 और फिर आगे चलकर ये बहुत बड़े कवि हुए। घनानंद किस सम्राट के दरबार थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले, और ये पेपर में आ सकता है 1 नंबर का। तो घनानंद किस संप्रदाय की दीक्षा ली थी? तो निम्राक संप्रदाय की। घनानंद ने प्रेम मार्ग में कैसा बताया? अत्यंत सीधा बताया। घनानंद के सबसे प्रसिद्ध रचना कौन थी? सुजान हित थी। हालांकि जो सुजान हित रचना है वो सुजान नाम की वही जो नर्तकी थी उसी के बारे में लिखा गया है। घनानंद की कविता का वर्ड विषय क्या है? प्रेम की पीर। कहने का मतलब प्रेम माने प्रेम और पीर माने दर्द। प्रेम का ही जो दर्द होता है उनकी कविता का वर्ण विषय क्या है? तो यही है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि? उनकी लिखी
किन्हीं 3 कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो घनानंद की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, इनसे कोई मतलब नहीं कौन सी रीति है क्या नहीं है, ये लिखते जाते हैं। जैसे कि सुजान सागर, इश्कलता, बिरहलता। घनानंद को अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दिल टूटा बेचारा आशिक है। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी में है, तो विरह लीला, वियोग वेली। घनानंद ग्रंथावली, घनानंद कवित्व संप्रदाय कौन थे, आचार्य विश्वनाथ मिश्र थे। घनानंद किस राजा के अश्वदाता थे, मोहम्मद शाह रंगीले। घनानंद की विरह लीला किस छंद में, ब्रजभाषा में। यमुना यश की रचना घनानंद है। घनानंद के किस नाम से जाने जाते हैं, आनंद घन के नाम से जाने जाते हैं। घनानंद का संबंध रीति काल के किस काव्यधारा से है, तो रीति स्वाच्छंद काव्यधारा से है। तो अभी तक हम 3 कम 70 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और 3 कम 70 क्वेश्चनों में आपको लगभग 30 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो मिलूंगा अगले क्लास में बहुत ही प्रेम और भाव के संग, क्योंकि ये जो अब की बार का पेपर हमारा है प्रेम और भाव से भरा हुआ रीतिकालीन हिंदी काव्य से है, जिसमें से प्रमुख 4 कवि हैं बिहारी देव, केशव, घनानंद। तो आज यहीं तक, मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।